30 से ज्यादा मजदूर अब भी तपोवन टनल में फंसे हुए हैं। हमारे पास इस टनल को लेकर कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा के बाद गोनिका अरोड़ा की रिपोर्ट भी आप जरूर देखिए। वो इस वक्त टनल के बाहर ही मौजूद हैं और टनल में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश अब किस लेवल पर पहुंच चुकी है, देखते हैं उनकी इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में हम इस वक्त उस जगह पर पहुंचे हैं जहां से इस तबाही के मंजर की शुरुआत हुई, चमोली क्षेत्र के रैनी गांव में। दिल्ली से उत्तराखंड का ये इलाका करीब 600 किलोमीटर दूर है और यहाँ बहुत ज्यादा तबाही हुई है। दरअसल ये वही जगह है जहां से ये ग्लेशियर का हिस्सा टूटा और उसके बाद पूरा पानी और मलबा आगे की तरफ निचले इलाकों की तरफ गया। ग्लेशियर टूटने के बाद पानी और मलबा जिस रफ्तार से आया उससे बचना किस्मत ही कही जाएगी। इस पानी और मलबे ने एनटीपीसी के तपोवन प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा तबाही मचाई। यहाँ टनल में कई मजदूर फंस गए, उन्हें बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। कई मजदूर मलबे में ही दब गए। यहाँ से 180 मीटर आगे को एक ऐसा 600 मीटर आगे एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ये टनल टी पॉइंट से कटती है और जो लोग काम कर रहे थे वो उसी जगह पर थे। अगर वो लोग उसी जगह पर होंगे और ये मलबा उस तरफ नहीं गया होगा, पानी ज्यादा वहाँ नहीं गया होगा, तो वो लोग सुरक्षित हो सकते हैं। तस्वीरें वाकई डराने वाली है। कुदरत की इस ताकत का सामना करना आसान नहीं है। ये हालात एकाएक कैसे बने, ये भी समझिए। आपको सामने की तरफ ये मंजर दिखाएं, ये जो पीछे आप बर्फ के पहाड़ देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ों में से एक ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा है। टनल के अंदर से जो तस्वीरें आई उससे इस प्रलय का अंदाजा लगाया जा सकता है। सेना और आईटीबीपी के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। अब इस वक्त टनल को समझना बहुत जरूरी है। ये सुरंग 3 किलोमीटर तक लंबी है और इसकी चौड़ाई 7.5 मीटर है। इस सुरंग के 180 मीटर अंदर जाने पर एक टी पॉइंट आता है जहां से 3 और छोटी टनल बनी हुई हैं और ये 2.5 मीटर चौड़ी है। अगर मलबा आया होगा तो उसकी रफ्तार यहाँ कम हो गई होगी। इसके आगे काम कर रहे 30 से 35 लोग जो हैं, उम्मीद है कि वो 600 मीटर पर होंगे और वहाँ सुरक्षित हो सकते हैं। मलबे और उनके बीच में बड़ी बड़ी मशीन भी हैं जिनसे उन तक मलबा ज्यादा नहीं पहुँच पाया होगा, ऐसी उम्मीद जताई गई है। हमारे रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा ने इस टनल के कॉन्ट्रैक्टर ओम प्रकाश डोभाल से भी बात की। ओम प्रकाश जी, क्या ये पूरा टनल का आप जो मामला समझा रहे थे कि कुछ लोग वहाँ हो सकते हैं, बचे हो सकते हैं, क्योंकि मलबा तो इतनी मात्रा में अंदर गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर भी बचे होने की उम्मीद है, कैसे? वो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो ये हमारी टोटल 7.5 मीटर की टनल है, ये 3 किलोमीटर पे जाती है और 3 किलोमीटर जाके होल्ड हो जाती है। वहाँ पे पूरा चट्टान है, वहाँ से आगे हम काम ही कर रहे हैं। लेकिन 180 मीटर जाने के बाद हमारे टी पॉइंट आते हैं। उस टी पॉइंट के अंदर हमारी 3 टनल अलग अलग ब्रांचों में जाती हैं और वो बहुत छोटे ढाई की टनल है। वो 2.5-3 मीटर उसकी हाइट है। उस हाइट पे जाने के लिए जब ये पानी गया होगा तो उधर डाउन स्ट्रीम है, तो पानी का ये सोच सकते हैं कि पानी फोर्सली डाउन स्ट्रीम में जैसे गया होगा तो इस तरफ कम आया होगा। उसके बाहर से हमारी मशीन बहुत खड़ी है, हमारे एक्सीवेटर वहाँ पे खड़ा है, बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हैं। वो बड़ी मशीन रोक सकती है उसको, और यदि वो मशीनें इन प्रेशर को रोक देते हैं तो हमें ये लगता है कि आगे कोई पानी नहीं गया होगा और 600 मीटर पे वो लोग सेफ होंगे। जिस टनल में ऑपरेशन जिंदगी जारी है, उससे लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। टनल कितनी गहरी है, मजदूर कहाँ फंसे हैं, मलबा कितनी अंदर तक गया? इसका सबसे सटीक जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो है टनल को बनाने वाले। 600 मीटर पे यदि वो सेफ है तो वहाँ पे गाड़ियाँ उसकी लाइट भी यूज कर सकते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये दुर्भाग्यवश यदि वो इस तरह से परेशान होंगे कि अचानक क्या हो गया, कहीं भी गए होंगे, तो हो सकता है कि इस मलबे की चपेट में आए होंगे। और भगवान बद्री एनटीपीसी में ही काम करने वाले लोग थे सारे 34 के 34 लोग हमारे एनटीपीसी के वर्कर हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं और वर्कर भी हैं इसमें। ये जो टनल है, आप कह रहे हैं कि ये यहाँ से अब तक अगर कहें तो जितना मलबा निकाला गया वहाँ से कितने डिस्टेंस तक या हो गया कि वो लोग से 180 मीटर पे वो काम करते हैं। 180 मीटर पे 180 मीटर पे हम ये होप करते हैं कि अगर कोई बड़े बोल्डर आगे फंस गए, गेट सा लग गया, तो शायद ये है कि वो आगे मलबा नहीं गया हो। और यदि मलबा गया भी होगा तो छोटी टनल में कम जाने के चांसेस होता है, एयर स्पेस पूरा होता है, उस एयर स्पेस में बचने के चांसेस होते हैं। तो निकलने का कोई और भी रास्ता है उस टनल का, कहीं और? एक ही रास्ता है जो रास्ते में हम काम कर रहे हैं। इस समय काम पूरे जोर शोरों में है, बड़ी मशीन लगी है क्योंकि इसके अंदर 2 मशीन एक साथ काम नहीं कर सकती है। 7.5 मीटर है और एक ही मशीन काम कर सकती है और उस मशीन को हमने भेजा है इसके अंदर और धीरे धीरे वो मग बाहर लाएंगे। जैसे जैसे वहाँ वेंटिलेटर हो जाएंगे, एयर चले जाएंगे, तो वो लोग भगवान बद्री विशाल की कृपा से सुरक्षित होंगे।
एक्सकेवेटर मशीन के जरिए लगातार मलबा हटाया जा रहा है ताकि अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचा जा सके। ये टनल में ऑपरेशन जिंदगी की ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग है। तपोवन में जिस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिस टनल में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उस टनल के बिल्कुल बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी टनल में सिर्फ और सिर्फ मलबा भर चुका है। दरअसल जब कल ये सैलाब आया तो इतनी ऊंचाई तक ये मलबा आ गया कि ये पूरी टनल के अंदर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मलबा और गादी दिखाई दे रहा है। और ये टनल जो है बताया जा रहा है कि करीब 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी टनल है और इसमें 25 से 30 लोगों के फंसे होने की फिलहाल आशंका है और उनके लिए रेस्क्यू के लिए ही ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। और सबसे पहले ये किया जा रहा है कि जेसीबी के जरिए यहाँ से जो अंदर मलबा है उस मलबे को निकालकर बाहर एक खाई की तरफ फेंका जा रहा है और उसके बाद अंदर की तरफ जाने की कोशिश की जाएगी। जैसे जैसे मलबा हटाया जाएगा उस जगह को खाली किया जाएगा ताकि जो आईटीबीपी के जवान हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भी लोग शामिल हैं, एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के लोग हैं, वो अंदर की तरफ जा पाए ताकि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें ढूंढा जा सके। देखिए जिंदगी बचाने की जंग कैसे चल रही है। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में हर मिनट कीमती है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा जिंदगी बचाने का काम और मुश्किल होता जाएगा। इसके लिए जमीन से आसमान तक मैराथन रेस्क्यू चल रहा है। जवान देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं। उन टनल में जिंदगी की तलाश हो रही है जहां मौत के मलबे ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। बड़ी संख्या में लोग लापता हैं और अब उन्हें बचाने के लिए चमोली में सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आईटीबीपी डीआईजी अपर्णा कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, जो इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है तपोवन में जहां पर उस टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी के जवान इस पूरे कार्य में तैनात है। इसके अलावा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी यहां पर लगी हुई है। अपर्णा जी, ये जो मैम ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है, अभी अगर कहें तो कितना वक्त इसमें और लगेगा और क्या मुश्किल इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है? ये एक्चुअली आप जो टनल देख रहे हैं यहाँ से भी कल पूरा पानी अंदर घुस गया है और एक और वहाँ एंट्रेंस था, वहाँ से भी उस तरफ से भी पानी घुस गया है। तो पूरा मलबा अंदर है विच इज़ वेरी स्लशी और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मड और पानी अंदर घुस गया है। तो उसी को जेसीबीज निकाल रहे हैं। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के अलावा आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी की टीम लगी हुई है। सब अपने अपने इक्विपमेंट्स लेकर मौके पर हैं। यहाँ फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए मैन पावर की कोई कमी नहीं है। टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए काम बहुत तेजी से चल रहा है। कितनी टीम्स यहाँ पर आईटीबीपी की इस वक्त तैनात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन? आईटीबीपी के पूरे 500 से ऊपर लोग यहाँ मौजूद है। पूरे अलग अलग टीम्स है, ऊपर भी है, तपोवन के आगे भी, रैनी गांव में ही है, यहाँ भी है और सभी अधिकारी मौजूद हैं। एडीजी ऑप्स मिस्टर मनोज रावत वो भी हैं और पूरे सब आईटीबीपी के सब अधिकारी यहाँ मौजूद है। आईटीबीपी के अलावा एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ में भी आईटीबीपी के ही लोग हैं और एसडीआरएफ उत्तराखंड है, उत्तराखंड पुलिस है और आर्मी के लोग हैं। चमोली में हुई तबाही के कई वीडियो सामने आए हैं। सबसे खतरनाक वीडियो ये है। इसका नया वीडियो तो और दहशत में डालने वाला है। ये डैम के पीछे से बनाया गया वीडियो है। इसमें पानी और मलबे की रफ्तार का अंदाजा और बेहतर तरीके से लग सकता है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट किस तरह बर्बाद हुआ उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। पहली तस्वीर 1 नवंबर से पहले ली गई थी और अब ये आज की तस्वीर है। ग्लेशियर टूटने से आया पानी और मलबे ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस उस टनल पर है जहां लोग फंसे हैं। टनल का पूरा मैप है, टनल के पूरे कोऑर्डिनेट्स हैं और जो लोग फंसे हैं उनकी भी लोकेशन का पूरा अंदाजा है। देखिए ये जो पूरा टनल है ये 2.5 किलोमीटर्स तक है, पर हमको उतना अंदर नहीं जाने की ज़रूरत है। हमें ये बताया गया है पूरे टनल में काम नहीं हो रहा था। 180 मीटर आगे एक ब्रांच आउटलेट है, तो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, करीब 30 से 40 लोग। इसमें इलेक्ट्रीशियंस है, उनके प्लम्बर्स हैं और बाकी वर्कर्स थे प्रोजेक्ट के, तो वो फंसे हुए हैं। अभी मुझे लगता है 30 से 40 मीटर हमने ये वाला निकाला है। जैसे जैसे निकाल रहे हैं आगे से वो मलबा आ रही है, तो उसी को निकाल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे वो 180 मीटर तक आगे पहुंच जाए तो हम उन तक पहुंच सकें। एक मैप के जरिए काम किया जा रहा है कि किस तरीके का अंदर ये पूरा कंस्ट्रक्शन है इस टनल का और कहाँ पर लोग ये पूरे फंसे हुए हैं, पूरे मैप के जरिए काम किया
जी जी, इन्होंने जो प्रोजेक्ट के ऑफिसर्स थे वो आके हमें मैप दिखाया है और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी दिया है, तो मैप के अनुसार ही पूरा काम हो रहा है। एक टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था जहां से 12 लोग फंसे हुए थे और उन 12 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। हालांकि इस तपोवन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से करीब 121 लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा रैनिश गांव से 32 लोग लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एनटीपीसी का प्लांट यहाँ पर है और यहाँ पर तपोवन डैम बन रहा था और एनटीपीसी के प्लांट में ही ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे थे, जिसमें जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इसके अलावा लाइनमैन, या तमाम लोग जो भी इस एनटीपीसी के प्लांट में काम कर रहे थे वो उस वक्त यहाँ पर थे। नुकसान कई किलोमीटर के दायरे में हुआ है, कई गांव चपेट में आए हैं। इस इमेज के जरिए समझिए कि ग्लेशियर टूटने के बाद जो तबाही हुई वो कितने बड़े पैमाने पर है। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ, रैनी और लाता गांव में पानी घुस गया, तपोवन में भारी तबाही हुई। यहाँ एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची। इस इलाके में बना बीआरओ का पुल भी बह गया। जो यहाँ आगे रैनी गांव के पास जो ब्रिज टूटा है उसके वजह से आगे जो मलारी और आगे की जो गांव है वो कट ऑफ हो गई है और आईटीबीपी के बहुत सारे बीओपीज, बॉर्डर आउटपोस्ट भी कट ऑफ हो गए हैं। तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि हेलीकॉप्टर पहुँच गई है, पर वहाँ नॉर्मल है, कोई कैलामिटी नहीं है। बाकी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस नीचे भी डाउनस्ट्रीम चल रहा है, जो उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के द्वारा भी जो बॉडीज अगर बह गए हों उनको निकालने का कोशिश किया जा रहा है। ये वही मलबा है जो ऊपर से बहता हुआ नीचे की तरफ आया है और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यहाँ के गांव के लोगों को हुआ है, क्योंकि ये पूरा रास्ता इस वक्त बंद हो गया है। ये रैनी गांव, आप सामने की तरफ आपको तस्वीरें दिखाएं हम कि ये जो सामने की तरफ आप गांव देख रहे हैं जहां घर बने हुए हैं, ये पूरा पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ रैनी गांव है। लेकिन अब इस रैनी गांव तक जाने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस रैनी गांव को तपोवन से आने वाली ये जो सड़क जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं ये एक पुल के जरिए कनेक्ट करती है। वो सामने की तरफ आपको दिखाएं जहां पर वो रोड खत्म हो रही है, जहां पर वो पीले कलर का रेलिंग लगी है, वहीं से एक ब्रिज था जो कि उस रैनी गांव को तपोवन की इस रोड से जोड़ता था। लेकिन अब वो ब्रिज पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, उसका नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से ये पूरा भयावह मंजर उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में देखा गया, ये बेहद ही डराने वाला है। खास तौर पर वो जगह जहां से इसकी शुरुआत हुई, रैनी गांव का वो हिस्सा, वहीं से हम आपको सीधी खबर दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आपको सिर्फ मलबा गाद दिखाई देगा, क्योंकि ये पहले कल सुबह से पहले तक ये पूरी एक आम रोड थी। यहाँ रैनी गांव के रहने वाले लोग तपोवन आते जाते रहते थे, लेकिन अब ये पूरा इलाका बंद हो गया है। ये गांव इस वक्त पूरे तरीके से आइसोलेट हो गया है। आगे या तो वहां से निकलने का ना वहां जाने का फिलहाल कोई रास्ता है, और इसीलिए यहाँ पर चॉपर्स भी भेजे जा रहे हैं। एयरफोर्स की टीम यहाँ पर भेजी जा रही है ताकि अगर किसी को भी मदद की जरूरत हो, रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की जरूरत हो तो उसमें मदद की जा सके। फिलहाल ये वही जगह है जहां से इस पूरे भयावह मंजर की शुरुआत हुई थी।